24 नवंबर 1971 को एफबीआई की तारीख में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी न था, जब एक नामालूम शख्स जिसने पोर्टलैंड ओरिगोन से सिएटल जाने वाली परवाज को हाईजैक कर लिया। इस शख्स ने पोर्टलैंड ओरिगोन में अपना टिकट खरीदते वक्त अपनी शनाख्त डॉन कूपर के नाम से करवाई। इस फ्लाइट का सफर तकरीबन आधे घंटे का था और इस फ्लाइट में तकरीबन 36 मुसाफिर मौजूद थे। जहाज की आखिरी सीट पर बैठे हुए इस शख्स ने अचानक एक एयर होस्टेस को अपनी तरफ बुलाया और इसके हाथ में एक नोट थमा दिया। काफी देर तक एयर होस्टेस ने इस नोट को ना खोला, लेकिन कूपर ने एयर होस्टेस को ये नोट खोलने पर मजबूर कर दिया। जब इस नोट को खोला गया तो कूपर ने इस पर लिखा था कि इसके पास एक बॉम्ब है और अगर इसके मुतालबात को पूरा ना किया गया तो वो प्लेन को तबाह कर देगा। एयर होस्टेस ने इसकी बात को ज्यादा अहमियत ना दी, लेकिन जब कूपर ने इसे अपने बैग में छुपा हुआ एक बॉम्ब दिखाया तो एयर होस्टेस की परेशानी में इजाफा हो गया। मजीद पूछने पर डॉन कूपर ने इससे $2 लाख और 4 पैराशूट का मुतालबा किया। इसके बाद प्लेन के पायलट को इस हाईजैकर के मुतालबात से आगाह कर दिया गया और जहाज के पायलट इसके मुतालबात मानने पर मजबूर हो गए और इन्होंने अपनी टीम से राब्ता करके इनको $2 लाख और पैराशूट तैयार करने का ऑर्डर दिया। जैसा कि पैसे और पैराशूट तैयार होने में चंद घंटे लगने थे, उसी दौरान ये फ्लाइट एक ही जगह पर हवा में चक्कर लगाती रही। जब डॉन कूपर के मुतालबात को पूरा कर दिया गया तो जहाज सिएटल में लैंड हो गया। जहाज में मौजूद मुसाफिर और अमले को बगैर किसी जानी नुकसान के उतार दिया गया, लेकिन प्लेन के कैप्टन और चंद अरकान, जिनमें एयर होस्टेस भी शामिल थीं, हाईजैकर ने इनको मैक्सिको सिटी की तरफ जाने का हुक्म दिया। फिर कूपर ने पायलट को 10,000 फीट से नीचे परवाज करने का कहा। इसी दौरान कूपर ने जहाज के पिछले हिस्से की सीढ़ियां खोली और वाशिंगटन के जंगलात में 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगा दी। इसके बाद जब जहाज लैंड हुआ तो जहाज में कूपर का कोई नामो निशान न था। जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो एक रिपोर्टर की गलती की वजह से डॉन कूपर का नाम डीबी कूपर में बदल गया और तमाम मीडिया चैनल्स इसी नाम को इस्तेमाल करते गए और आज भी लोग इस हाईजैकर को डीबी कूपर के नाम से जानते हैं। एफबीआई ने इस हाईजैकर की तलाश में कई साल गुजार दिए, लेकिन इसका कोई निशान न मिला। कुछ माहिरीन का कहना था कि जिस वक्त हाईजैकर ने छलांग लगाई उस वक्त मौसम काफी खराब था और इसकी छलांग भी जंगलाती इलाके में थी और ये तमाम चीजें इसकी मौत की तरफ इशारा करती हैं। लिहाजा जुलाई 2016 को एफबीआई ने इस केस की तहकीकात को मुअत्तल कर दिया। इस हादसे के बाद मजीद हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए गए और मुसाफिरों के सामान की जांच पड़ताल को लाजमी करार दिया गया।